बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पहले वो शख्स रियासत को ललकारेगा, रियासत पाकिस्तान को ललकारेगा, फिर वो निज़ाम अदल को ललकारेगा, फिर कानून को ललकारेगा, फिर आइन को ललकारेगा, फिर वो ताकतवर हलकों को ललकारेगा, फिर साजिशियों को भी ललकारेगा, फिर वो एहतसाब की बातें करेगा और जनरल को ललकारेगा, जिसमें जनरल बाजवा सरे फहरिस्त होंगे, जनरल फैज़ हमीद साहब होंगे, फिर वो साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार को ललकारेगा, फिर वो सिटिंग जजेस को ललकारेगा, फिर वो करेगा क्या, फिर वो पाकिस्तान के नाम निहाद आज़ाद इदारों को ललकारेगा, फिर ब्यूरोक्रेसी को ललकारेगा, फिर वो खड़ा होकर लाहौर शहर में एस्टैब्लिशमेंट को ललकारेगा, फिर वो नैब के सियासी इंतकाम और जबर को ललकारेगा, फिर वो लाहौर शहर में मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर स्टेज के ऊपर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ललकारेगा। और क्योंकि वो शख्स इनकलाबी हो गया है, क्योंकि वो शख्स इमाम खमीनी बन गया है, क्योंकि वो शख्स अब 4 साल के बाद नेल्सन मंडेला बन गया है, क्योंकि वो शख्स पाकिस्तान में इनकलाब लाना चाहता है, तो वो फिर तमाम इदारों को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के कानून को, आइन को मीनारे पाकिस्तान में खड़ा होकर ललकारेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब की, मैं बात कर रहा हूँ बाऊ जी की, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनकी। और वो आ रहे हैं पाकिस्तान में 21 अक्टूबर बकौल राना सनाउल्लाह। वो क्या करना चाहते हैं, उनकी डिज़ायर क्या है? सबसे पहले वो आएंगे, आकर एक मीनारे पाकिस्तान में शानदार जलसा करेंगे। जलसे का अहवाल मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के इदारों को वो ललकारेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को ललकारेंगे, और फिर वो घर चले जाएंगे। घर जाने के बाद, यानी कि अपने महल में जाने के बाद आराम फरमाएंगे, खाना खाएंगे, जो उनकी पसंदीदा नहारी है, जो उनके पाए हैं, जो भी है वो खाते हैं, पसंदीदा देसी मुर्ग वो खाएंगे। वो खाने के बाद दूसरे दिन अदालत में पेश होंगे। गिरफ्तारी नहीं देंगे, गिरफ्तारी तो बनती ही नहीं है, गिरफ्तारी को देंगे ही नहीं। दूसरे दिन अदालत में पेश होंगे और आंखों में धूल झोंकने के लिए उनको जमानत दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने तमाम इदारों को ललकारा है। लोग खौफजदा होंगे, जमानतें मिलेंगी उनको, और फिर हो सकता है कि अगर किसी एक केस में गिरफ्तारी हो भी जाए तो वक्ती तौर पे उनको उन्हीं के घर में सब जेल बना के रेस्ट किया जाएगा, यानी कि हाउस अरेस्ट किया जाएगा। जी, ये होगा 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर में पाकिस्तान एक इनकलाबी हो जाएगा, पाकिस्तान में एक इनकलाब आएगा और अवाम तैयार हो जाए, क्योंकि 21 अक्टूबर को 4 साल के बाद एक इनकलाबी शख्स आ रहा है। और ये जिस दिन होगा उस दिन निज़ाम अदल तमाशाई होगा, निज़ाम कानून तमाशाई होगा, और जो रियासत है वो तमाशा देख रही होगी, क्योंकि एक मुजरम, एक भगोड़ा निज़ाम अदल को, निज़ाम रियासत को ललकारेगा। और रिलीफ तो मिलेगा ही, हर हालत में मिलेगा, क्योंकि जजेस भी उनके हैं, कानून भी उनका है, एस्टैब्लिशमेंट भी उनकी है, आइन भी उनका है, और इदारे भी उनकी गिरफ्त में हैं।
ये है शरीफों की शराफत, और तुम 24 करोड़ भेड़ बकरियां परेशान मत होना, क्योंकि आपका बंदोबस्त करने के लिए नवाज शरीफ साहब खुद आ रहे हैं। अब जो दूसरी अहम खबर है उसके ऊपर ज़रा मैं बात करता हूँ, तो वो ये है कि जावेद चौधरी साहब का एक प्रोग्राम, उसमें लातें चली, घूसे चले, मुक्के चले और कुछ सख्त बातें चली, और इसे कहते हैं ओपन रेसलिंग का मैदान। यानी कि ओपन रेसलिंग का मैदान ऑन स्क्रीन देखने को मिला। जाहिर है उसकी वीडियो जारी नहीं की गई, लेकिन ये रेसलिंग हुई है, और ये रेसलिंग हुई है शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला में से एक हैं, और अफनानुल्लाह यानी कि जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के बेटे हैं, उनके दरमियान ये एक सेनेटर भी हैं। और ये किस वजह पे हुई, क्यों हुई, ये जो ओपन रेसलिंग दिखाई गई है, या जो आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है इसके ऊपर बात हो रही है, ये हुई जी। एक बात हो रही थी इमरान खान साहब के हवाले से, सवाल जो था वो चौधरी जावेद साहब का ये था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जब आ रहे हैं तो वो किस हिसाब में आ रहे हैं, और क्या वो गिरफ्तारी देंगे या नहीं देंगे, या उनको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर बात हो रही थी। सवाल ये था कि जिसके अंदर अफनानुल्लाह साहब ने ये जवाब देने की बजाय कि नवाज शरीफ साहब का लाया अमल क्या होगा, तो उन्होंने इमरान खान साहब को आड़े हाथों लिया। इमरान खान साहब को क्या कहते हैं, बूट चाटने वाला और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब साथ में यहूदी का, साथ में यूद का एजेंट का, साथ में उस इमरान खान साहब के वालिद साहब को भी यहूदी का, जिसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, जो सिर्फ वकील नहीं है, जो सिर्फ कानूनदान नहीं है, वो क्या कहते हैं, मुर्शिद समझते हैं इमरान खान साहब के साथ। उनकी इतनी मोहब्बत है, वो उनको एक सियासतदान नहीं समझते, मुर्शिद समझते हैं अपना। तो वो आपे से बाहर हो गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने फिर ओपन रेसलिंग का मैदान वहाँ पर ही लगा लिया, जिसके ऊपर अफनानुल्लाह साहब भाग गए और भाग के मैदान छोड़ा। और जहाँ पे वो कैमरामैन और जो टीम थी, उन्होंने ये मुकम्मल जो भी है वहाँ पे करवाई वक्ती तौर पे। और जावेद चौधरी साहब ने अफनानुल्लाह साहब को, जो सेनेटर हैं, उनको एक कमरे में ले जाके छुपा लिया। तो अफजल मरवत साहब जो हैं, शेर अफजल मरवत साहब, वो कह रहे थे कि अगर ये छुपाते नहीं तो मैं उसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी मजीद करता, कि उसको इतना इल्म नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है, उसको सवाल क्या किया जा रहा है, और वो यहूदी कह रहा है, वो एजेंट कह रहा है, वो उसके वालिद साहब को मरे हुए को भी कह रहा है। तो मुझे गुस्सा बहुत आया, लेकिन बचत हो गई है, ये उसकी किस्मत है, अच्छी है। इसके बाद एक और इशू शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से अगर आपके सामने शेयर करूं, तो वो ये है कि लीगली वो इमरान खान साहब के केसेस में अपीयर हो रहे हैं, लीगली वो इमरान खान साहब के केसेस को हैंडल कर रहे हैं तमाम अदालतों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कोई भी जुडिशरी है, उसमें वो लीगली अपीयर हो रहे हैं। अब उनकी जो एक स्टेटमेंट है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता हूँ। ट्वीट क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले कि शाहीन शोएब जो हैं, या शोएब शाहीन जो एडवोकेट हैं पीटीआई की कानूनी टीम में, वो वाहिद जो हैं वो गद्दार हैं। ये उनका ट्वीट है। उसमें उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट किया था, जिसमें मैंने कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दिया। मैं वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर रहा हूँ कि पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार शोएब शाहीन एडवोकेट हैं। वो अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में पुरअसरार तौर पर उभरा, और मैं इससे बनी गाला में कानूनी टीम के इजलास में देखकर हैरान रह गया। इससे पहले वो कभी भी आईएसएफ या पीटीआई के हिस्सा नहीं रहे थे, और बनी गाला तक इसकी रसाई इस बात की अक्कासी करती थी कि इन्हें हमारी सफ़ों में कुछ लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। शोएब शाहीन सर्विसेज ट्रिब्यूनल से मुतल्लक मुकदमात निपटाते हैं, और इन्हें फौजदारी मुकदमात की ABC का भी इल्म नहीं है।
खान साहब के खिलाफ दर्ज एक फौजदारी मुकदमे में भी ये पेश नहीं हुए और इसने खान का वकील जाहिर करना शुरू किया, क्योंकि जो कि एक फ्रॉड था। हमारी पार्टी के ताकतवर खुफिया कुत्तों ने इनकी हमायत की। जब पीटीआई के तमाम क़यादत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्लैक में लिस्ट हो चुकी थी, तो वो वह शख्स था जिसे ना रोका गया और ना ही ब्लैक लिस्ट किया गया। मुलाजमत और खिदमात के मामले के वकील होने की वजह से वो खान की कानूनी टीम में गैर मुतल्लक थे, लेकिन पीटीआई में 2 अफराद की पुष्पनाई होने की वजह से वो कानूनी टीम की तकरीबन हर मीटिंग में पहुंच जाते थे। जल्द ही मैंने महसूस किया कि हमारी कानूनी हिकमत अमली रियासत के वकला के इल्म में पहले से मौजूद थी। बाद औक़ात इसने हमारी मालूमात महकमा ज़राअत को लीक कर दी और एक मौका पर इसने मेरी जान भी खतरे में डाल दी। इसने मुझे अपनी शिनाख्त जाहिर करने पर मजबूर किया, लेकिन पीटीआई के 2 जिम्मेदार अहदेदारान की मुदाखलत पर मैंने वक्ती तौर पर यह ख्याल तर्क कर दिया। 2023 से पहले वो हमेशा एजेंसियों में अपने तलकात पर फख्र करता था और इस्लामाबाद के बार में आम मालूमात की बात है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि जी शुएब शाहीन को मालूम था कि मैं इनके पीछे हूँ और इसने कुछ और गद्दारों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। मैं चैलेंज करता हूँ कि इसने एक भी फौजदारी मुकदमे में खान साहब की नुमाइंदगी नहीं की और फिर भी वो बेशर्मी से खान के वकील होने का दावा करता है। इस शख्स ने हमारी कानूनी जंग में हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मैं जानता हूँ कि ये ट्वीट इसके सहूलतकारों और साथियों को तहरीक इंसाफ में पहली पोजीशन मेरी पोजीशन को कमज़ोर करने की तरगीब देगा। इसके अलावा और अपने खुफिया दोस्तों के ज़रिए मुझे निशाना बना सकता है, लेकिन मैं ये मुकद्दस फरीज़ा समझता हूँ कि पीटीआई के तमाम कारकुनों को इस घटिया चेहरे से आगाह करूँ। मैं कल खान साहब से मुलाकात करूँगा और इन्हें अपने इस ट्वीट के बारे में आगाह करूँगा। मेरे अल्फाज पर निशान लगाएं। ये ट्वीट बहुत से मुजरिमों को, एजेंटों को तंग करेगा, लेकिन मैं मुश्किलात और धमकियों से खेलने मेरा मशगला है, काम है। यानी कि इस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पीटीआई के तमाम वर्कर्स हैं उनको पहुँच जाए। ये उनका ट्वीट था। और शेख अफजल मरवत साहब कहते हैं कि मेरे पास 10 ऐसे सवाल हैं जिनमें से मैं चैलेंज करता हूं कि शुएब शाहीन साहब मुनाजरे पे आएँ, जो लाइव मुनाजरा है, और मैं उनको बेनकाब कर दूंगा। इनका आपस का क्या मामला है अभी तक किसी हवाले से कोई ख़ास दुरुस्त खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान है उन्होंने भी इसकी तरदीद की है कि ये मामला बिल्कुल किसी लेवल का नहीं है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उनकी कानूनी टीम का आपस का मामला है। लेकिन ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इसकी शुएब शाहीन साहब ने अभी तक तरदीद या तस्दीक नहीं की है। वो बेहतर जानते हैं कि वो किस हिसाब से करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, हालात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।